पुरुषार्थ करके हमें अपने आप में आना पड़ेगा। हमारा यही चल रहा था कि जल के ग्रहण से प्रतिबिंब का ग्रहण होता है ना। जल है तो अपने आप प्रतिबिंब आएगा। अब ये जल क्या है? मन। तैसे मन रूप जल के ग्रहण से साक्षी आत्मा का मन विषय प्रतिबिंब रूप जीव का भी ग्रहण होता है मन, तो वो आप पे आ जाता है। अपने स्वरूप का जानना ही मुक्ति है। अब मुक्ति क्या हुई? बस जान ले हम, है ना। खुद ही अपन मुक्त इनसे बोला। ना जानना बंधन है और मुक्ति बंध की कल्पना करना भ्रम मात्र है। अब कहते कल्पना, एक कल्पना कर दूं आपा, मैं बंधन में हूँ, मैं बंधन में हूँ, है ना, मेरे को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये क्या है? भ्रम, है ना, कल्पना है ये। हम मोक्ष स्वरूप तो स्वतः हैं, पहले से हम मोक्ष वाले ही हैं। कोई मुक्ति वस्तु नहीं जिसके ग्रहण से मुक्ति होवे। अब कोई वस्तु थोड़ी है जो गुरुदेव ने हमारे अंदर डाली, है ना। मुक्त स्वरूप तो हम थे, पर किया क्या? उन्होंने हमें समझ दी, गुरुदेव ने हमें समझ दी है। क्या समझ दी है? अपने आप में बिठाया है ना। पहले कहाँ थे हम? बाहर विषयों में थे, पहले देह में बैठे हुए थे। अलग अलग करके हमें फिर उसी में व्यवहार में भेजा। अब करवा कर, दृढ़ता करवा के फिर चाहे खेल लो व्यवहार में, कोई मना नहीं है ना। पर पहले जाने तो सही, बैठकर अपने आप को जाने तो सही, फिर जान कर फिर खेल लो। लाता ही पता उसे ना, मैं खेलती पिया सही सी समझ, हाँ सही सी समझ आवे इससे, है ना। नहीं तो आपा को समझ कहना है। याज्ञवल्क्य ने कहा इससे, हे व्यास, योग कर जो तेरा मन शांत होवे। अब याज्ञवल्क्य जी और व्यास जी का संवाद चल रहा था। व्यास ने कहा मुझ चैतन्य आत्मा में योग वियोग दोनों नहीं है, स्वतः ही शांत स्वरूप हूँ। उन्होंने कहा ना तू योग कर, है ना। हे व्यास, व्यास ने कहा, उनको कह रहे थे ना याज्ञवल्क्य जी कि हे व्यास तू योग कर, है ना, जिससे तू शांति पाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं? भी मेरे अंदर योग वियोग दोनों ही नहीं है, मैं तो स्वतः शांत स्वरूप हूँ। अब जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, तो उसमें बाहर से रोगाणु आते हैं, स्वस्थ तो हम स्वतः ही हैं। ऐसे शांत स्वरूप तो हम स्वतः हैं। बाहर से लेकर आते हैं ना हम, जो भी विषाद वगैरह लाते हैं, योग के करने से नहीं। योग से करने से मेरे को शांति थोड़ी होगी। शांत स्वरूप तो मैं स्वयं हूँ। योग नाम है चित्त की एकाग्रता का। ये बाहर से हम साधन करते हैं, है ना। साधन करके हम फिर अपनी मंजिल पर पहुँचे। तभी कह रहे हैं योग क्या करूँ मैं? योग करूँगा तो चित्त की एकाग्रता का करूँगा। जब मैं चैतन्य चित्त से परे नाम जुदा होके चित्त का साक्षी दृष्टा हूँ, तो मुझको चित्त की एकाग्रता एकाग्रता से क्या मतलब है? एकाग्रता करूँ चाहे ना करूँ, है ना। मैं तो देखने वाला हूँ चित्त को। अब देखने वाला बड़ा हो गया, दिखने वाला छोटा हो गया। यह चित्त तो एक रस रहता ही नहीं, कभी स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। अब उदाहरण क्या दे रहे हैं? सुषुप्ति, है ना। सुषुप्ति में कैसे एकाग्रता में पड़ा होता है, कभी चंचल हो जाता है। मुझ चैतन्य को इस चित्त की चंचलता और एकाग्रता दुख सुख नहीं देती।
बिना प्रयोजन नाहक किसी से छेड़ा छेड़ी करना भला मानसी का काम नहीं है ना। वो क्या आख दिन मैं क्यों छेड़ा छेड़ी करा चित्त दे नाल ओ पेचा एक पास से हूँ को एकाग्र करा एकाग्रता मैं देखदा पिया चित्त विच ए आंदा पे कि ए आंदा पे उल्टा अपना बड़प्पन खोना है। अगर मैं छेड़ा छेड़ी कर रहा हूँ बिना मतलब से किसी के साथ तो अपना बड़प्पन खो रहा हूँ। इससे मैं चैतन्य योग वियोग दोनों से मुक्त हूँ। अब ये कौन कह रहे हैं? व्यास जी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा था ना भी क्या होता है, योग कर जो तेरा मन शांत होवे। याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा एक है कि दो। व्यास ने कहा आत्मा एक अद्वितीय है। याज्ञवल्क्य ने कहा जो आत्मा एक होता तो कोई योग में, कोई भोग में, कोई धर्म में, कोई कर्म में, कोई मोक्ष के साधनों में, कोई संसार के व्यवहारों में रति कर रहा है। अब उन्होंने क्वेश्चन किया ना आत्मा है कि दो है। अब वो क्या कह रहे हैं व्यास जी? आत्मा एक है, अद्वितीय है। फिर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं फिर अलग अलग क्यों कर रहे हैं ना, कोई धर्म से, कोई कर्म से, कोई योग से, सबका अपना अपना चल रहा है। कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई सर्वज्ञ है तो कोई अल्पज्ञ है, एक सा नहीं। आत्मा है की तरह सारे एक जे थी वे। इससे जाना जाता है कि आत्मा अनेक है, एक नहीं। वशिष्ठ ने कहा जैसे अनेक मृत्तिका के घड़े एक स्थान में धरे हैं, किसी घट में घृत है, किसी में मलमूत्र है, किसी में अमृत है, किसी में विष है, किसी में तेल है, किसी में शुद्ध गंगा जल है। तिस जल में सूर्य का व आकाश का आभास भी पड़ता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं कि मिट्टी के घड़े बहुत सारे हैं, अनेक है ना, और उन सब के अंदर मटेरियल अलग अलग भरा हुआ है पर प्रतिबिंब एक जैसा पड़ रहा है। किसी में शराब है, किसी में उत्तम उत्तम औषधि है। अनेक घड़ों में शुद्ध जल भर रहा है। तिन में सूर्य का व आकाश का सम ही प्रतिबिंब पड़ता है ना, चाहे अच्छा समान है चाहे बुरा है, प्रतिबिंब सब में एक सा पड़ रहा है। अनेक घट मिल के जल के भरे हैं, तीन में आभास स्पष्ट है, परंतु कोई घट बड़े हैं, अनेक छोटे हैं, कई मध्य भावी हैं। प्रतिबिंबता बराबर पोंदा पे ना है ना, घड़ियां दा साइज अलग अलग है, परंतु आकाश सर्व घटों में एक ही निर्विकार असंग सत्य रूप पूर्ण है। अब चाहे घड़ा छोटा है चाहे बड़ा है, आकाश दा सारे में प्रतिबिंबता पूर्ण पोंदा पे। नाना आकाश नहीं है, आकाश एक है ना, बर्तन अनेक हैं, आकाश दा प्रतिबिंब तो एक पोंदा पे ना। और मृत्तिका रूप घट भी एक ही सरीखे हैं, सारे मिट्टी के बने हुए हैं। तीन में जल भी एक ही सरीखा है। सूर्य का व आकाश का प्रतिबिंब भी सर्व घटों में एक ही सरीखा है, परंतु एक घट के हिलाने से सब हिलते नहीं। एक मटके को हिला देता है ना, हुंदा प्रतिबिंब हिल से, बिना दा पिया होया प्रतिबिंब वो तो कहना हिल से उमर से। एक घट के फूटने से सर्व घट फूटते नहीं, क्योंकि
भिन्न भिन्न हैं, परंतु आकाश का आभास सर्व में एक सा है। एक फुट गया है ना, हुंदा प्रतिबिंब टस तो मस्तिया बिना विश्ता पै गया। उन जो आकाश का धर्म फूटना हिलना होता तो एक के फूटने से हिलने से सब फूटते और सब हिलते, परंतु आकाश आभास का धर्म फूटना हिलना नहीं है। तैसे ही पांच भूत रूप मृतिका के यह अंडज जरायुज उद्भिज सवेदज देह रूप घट हैं। अब जैसे मिट्टी के बर्तन अनेक अनेक थे, मिट्टी सब में एक थी, अब ऐसी उस साक्षी की आकार अनेक है ना, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, पर हैं सारे किसके? उस साक्षी आत्मा सबके अंदर एक है, वही मिट्टी। तीन में अंतःकरण रूप जल भी एक सरीखा है, सबके अंदर जल है। तिस अंतःकरण रूप जल में चैतन्य का आभास भी एक सरीखा है। कोई अंतःकरण सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसी है। अब सबके जल अलग अलग भरे हुए थे जैसे, है ना, किसी में साफ, किसी में गंदला, किसी में कैसा। अब ऐसे ये गुण हो गए सबके। कोई मिश्रित है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई अंतःकरण भोगी है, कोई वैरागी है, कोई अंतःकरण शांतिवान है, कोई धन कमाने में प्रीतिवान है, कोई फकीरी में रहता है, कोई का अंतःकरण सुखी है और कोई का अंतःकरण दुखी है। अब दुख कहाँ से होता है? अंतःकरण से ही होता है ना। अंतःकरण सबके अंदर है, पर वो अंतःकरण की स्थिति कैसी है? सबकी अलग अलग है। कोई का अंतःकरण सर्वज्ञ है, कोई का अल्पज्ञ है, इत्यादि अनेक स्वभावों वाले अंतःकरण ही हैं। देखो अंतःकरण सबके अलग अलग हैं, परंतु सर्व देहों में आत्मा भगवान एक ही निर्विकार निष्क्रिय सर्व का साक्षी रूप करके स्थित है। जो सुख दुख आदि आत्मा के धर्म होवें तो एक के सुख से व दुख से सर्व सुखी और दुखी होने चाहिए। इसलिए आत्मा का धर्म नहीं है। ये धर्म किसका हुआ? अंतःकरण का। किंतु अंतःकरण के धर्म है, सो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य के देह अनेक हैं। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य के देह अलग अलग है। ये अलग अलग क्या होगी? ये योनियाँ होगी, सारी 84 लाख योनियाँ हो गई। इससे एक के दुख सुख के सर्व सुखी दुखी नहीं होते। जैसे वृक्ष रूप औषधि के स्वभाव जुदा है, परंतु तीन को प्राप्त जल एक सा है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, वृक्ष रूप औषधियों के। अब औषधियों के स्वभाव अलग अलग हैं सबके, पर उसको जल तो एक जैसा दिया जाता है। हे याज्ञवल्क्य, असली विचार करें तो जब अस्थि भांति प्रिय रूप सर्व आत्मा ही है, तो भोक्ता भोग भोग्य, कर्ता कर्म क्रिया, दृष्टा दर्शन दृश्य, ध्याता ध्यान ध्येय, परमाता परमाण परमेय, पूजक पूजा पूज्य इत्यादि त्रिपुटी रूप भी आप है। अब ये विधि पक्ष में ले लिया उन्होंने, है ना। जैसे हम वो कहते हैं ना, सूर्य की किरण, सूरज है ताई तक किरण है,
अब वो साक्षी है, तई तय भी है न योनियाँ, 4 खानियाँ तई तहिन। और त्रिपुटी का प्रकाश भी आप ही है। जैसे स्वपन दृष्टा सर्व स्वपन के पदार्थ रूप भी आप ही है, और तिन का प्रकाशक भी आप ही है। अब स्वपन दृष्टा है तभी तो स्वपन है, और प्रकाशक भी खुद ही है ना। और देखो जो स्वपन आंदा है तब प्रकाश किनू आंदा है स्वपन के अंदर। आप पता अंधेरे कमरे सुते पियो है ना, और क्या होता है बाहर कहाँ अंधेरा थोड़ी होंगे बाहर वाला जहाँ वेंदू आप देखो खुद ही है ना प्रकाशक भी। याज्ञवल्क्य ने कहा जब प्राणायाम कर प्राण को 10वें द्वार चढ़ाता है तब भगवान मिलता है, इन्हें कहना मिल से, और आनंद प्राप्त होता है। यमराज ने कहा प्राणायाम से 10वें द्वार में परमेश्वर मिलता है, यह व्यवहार जिसकर सिद्ध हुआ सोई भगवान है। देखो अब यमराज ने कितनी बड़ी बात कह दी थी, अभी तक में पता लग गया, अभी 10वें द्वार पे चढ़ गए है ना। अब कोई तो है ना जो दसदा बैठा है, और कहते हैं वो जो बता रहा है वही भगवान है, सो पूर्ण है। क्या भगवान 10वें द्वार में ही बैठा है और जगह नहीं है? सो नहीं है। जिसका मिलाप होगा उसका विछोड़ा भी होगा, है ना। पहले तो 9वें द्वार ते चढ़ावे तावन तुमको भगवान मिले। अच्छा 9वें द्वार तो तले आवन ता विछोड़ा थी गया। जो भगवान की योग से प्राप्ति होती है तो ऐसे योग की हमको इच्छा नहीं है। अब योग थोड़ी हम करके बैठ सकते हैं 24 घंटे, है ना। तभी भगवान जी कहते हैं ना खुली आंख समाधि हो। और नाम मिलाप बिछोवे वाले भगवान की इच्छा है, क्योंकि व्यापक चैतन्य सुख नित्य मुक्ति बुद्धि आदिकों के साक्षी आत्मा से पृथक असत जड़ दुख रूप परिच्छिन्न अनात्मा बंध्या के पुत्र समान भगवान है। अब बंध्या का पुत्र ही कहनी भगवान की मिति वैसे। जैसे मधुरता द्रवता शीतलता रूप जल से भिन्न समुद्र अत्यंत असत है, ऐसे भगवान को मिलकर क्या कार्य सिद्ध होगा। क्या कह रहे हैं? मधुरता द्रवता शीतलता रूप जल से भिन्न समुद्र अत्यंत असत है। समुद्र बनया किने? जल है तहीं तो समुद्र बनया। अब ऐसे ही भगवान को मिलकर क्या कार्य सिद्ध होगा, और जड़ा भी कार्य थी से भगवान है तहीं तो थी से, है ना। मैं आखा में 10वें द्वार ते प्राण अपने चढ़ाते बोला मैं भगवान को मिलते कार्य कर सा, जैसे द्वार तो तले उतारो से बोला भगवान चलिया वैसे, है ना। अब वो कह रहे हैं तो ऐसे भगवान को मिलकर क्या कार्य सिद्ध होगा? कुछ नहीं। जिसकी योग से प्राप्ति होवेगी तिसको अयोग से अप्राप्ति भी होगी, है ना। जड़ा योग करदा पे बोला अयोग भी तो थी से ना होंदा। अपने सतचित आनंद स्वरूप आत्मा को सम्यक जानना रूप योग करो। अब जेड़ा हूँ 9वें द्वार ते चढ़ा गिने भगवान तो बोला होंदे थी गे, हाँ बस होंदे थी गे ना बुलाता बोला तब बिना कहते बिना थे भगवान बोला भगवानी में थोड़ी है। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सभी के हैं। अब तभी तो कह रहे हैं खाली जान लो,
अपने असली स्वरूप को हम जान लें, सच्चित अनंत स्वरूप आत्मा को सम्यक जानना रूप योग करें, जो खाने, सोने, बैठने, चलने, भोगने, अभोगने, ध्यान, अध्यान, योग, अयोग, ग्रहण, त्याग, शांति, अशांति, ज्ञान, अज्ञान, तात्पर्य यह है कि कायिक, वाचिक, मानसिक सर्व व्यवहार में वो एक सा है ना। जेड़ा मर्जी कर्म कर, भगवान है, वो साक्षी है, वो चैतन्य है, तई तक कर्म थींदा पे। अगर वो ही ना होवे ता ला कर्म थीसे, फिर कर्म भी नहीं होगा। न्यून अधिक भाव को नहीं प्राप्त होता। बालकों की लीला के पीछे क्यों फिरते हैं? अब ये बालकों की लीला क्या होगी? 10वें द्वार पर प्राण को चढ़ाएं, तब हमें जाकर भगवान मिले। कोई किसी तरीके से कर रहा है भी ये बात। हाँ, अंतःकरण से करेगा, है ना। मुझ चैतन्य से पृथक भगवान स्वपन तुल्य शशि सिंह वत हैं। इससे आपको त्याग कर क्यों भटकता है? अब ये भटकना है ना, योगों की क्रिया में पढ़ना, ये भटकना है। इस अनात्मक योग को त्याग, देखो अनात्मक योग है, अपनी आत्मा दे नाल कहनी। याज्ञवल्क्य ने कहा, इस नाम रूप जगत का उपादान कारण अज्ञान है। जब ज्ञान कर अज्ञान नाश हुआ तो ज्ञानी को अपने शरीर सहित जगत कार्य की प्रतीति क्यों होती है? अब क्या कह रहे हैं? अब पहले तो कहा अनात्मक योग का, अनात्मक मतलब ये शरीर वाले योग का तो त्याग कर, है ना, शरीर से करते हैं ना, इसका त्याग कर पहले। फिर याज्ञवल्क्य जी कह रही हैं, इस नाम रूप जगत का उपादान कारण, भी जगत की में पैदा थे अज्ञान, अज्ञान के कारण आया, अज्ञान है। जब ज्ञान कर अज्ञान नाश हुआ, ज्ञान, इस नाश कैसे होगा? ज्ञान से। तो ज्ञानी को अपने शरीर सहित जगत कार्य की प्रतीति क्यों होती है? वे वो कह रहे हैं एक बार ज्ञान हो गया तो लय शरीर ते जगत दिखना भी नहीं चाहिए, है ना, एक खत्म थी बने ना होनी चाहिए, क्योंकि उपादान कारण के नाश से कार्य नहीं रहता, यह नियम है। जैसे मृत्तिका का सुवर्ण के नाश से घट भूषण नहीं रहते। बाकी इसका आंसर करते हैं कल। अब वो ये कह रहे हैं जब एक बार ज्ञान हो गया, है ना, अज्ञान का नाश हो गया, तो ये मिथ्या जगत भी नाश हो जाना चाहिए, शरीर का भी नाश हो जाना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। ये करते हैं कल फिर। बुद्धि से इसका होगा।